जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी का वो 55 साल पुराना किला जहां से बीजेपी के खिलाफ में अनगिनत रणनीतियां बनाई गई, अब आखिरकार 15 दिनों के नोटिस के बाद में एक झटके में उस किले को ढा दिया गया, उस किले को सीज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक ऐसी कार्रवाई की गई है जिसने न केवल स्थानीय राजनीति में भूचाल ला दिया है, बल्कि यह संकेत भी दे दिया है कि कानून के आगे कोई भी राजनीतिक दल या उसका दशकों पुराना रसूख काम नहीं आता। सीतापुर के ऐतिहासिक टॉमसेनगंज घंटाघर परिसर में स्थित नगर कांग्रेस कमेटी का कार्यालय, जिस पर पार्टी 1971 से अपना हक जताती आ रही थी, आज पूरी तरीके से सील कर दिया गया। जिस किले के सहारे कांग्रेस पार्टी यूपी में अपनी राजनीति की धुरी मजबूत समझती थी, उस किले की नींव प्रशासन की एक कार्रवाई ने हिला करके रख दी है। आखिरकार कैसे ढा 55 साल पुराना यह राजनीतिक किला, हाई कोर्ट से लेकर के नगर पालिका के एक्शन तक, क्या है यह पूरी कहानी, चलिए विस्तार से समझते हैं। यह घटना दोस्तों बीते शनिवार की है। सुबह सुबह जब शहर में आम लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे, तभी उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम सदर, अधिशासी अधिकारी, तहसीलदार और शहर कोतवाल भारी पुलिस बल के साथ में टॉमसेनगंज स्थित घंटाघर पहुंचे। तकरीबन 5 पुलिस चौकियों की फोर्स की तैनाती के बीच में प्रशासन ने शहर कांग्रेस कमेटी के दफ्तर को खाली करवा करके अपने कब्जे में ले लिया और उस पर आधिकारिक ताला भी ठोक दिया। जो सील लगाई जाती है, बाकायदा ठप्पा लगाया गया। यह केवल एक कमरे का ताला नहीं था, बल्कि उस राजनीतिक घमंड का अंत था जो सालों से नियमों को दरकिनार करके कायम था। जिस समय यह कार्रवाई चल रही थी, वहां पर मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा और आक्रोश देखने के लिए मिला। लेकिन जब कानून का डंडा चलता है तो कागजों की कमी का कोई भी बहाना नहीं चलता। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 55 साल पुराने दफ्तर पर अचानक से यह गाज गिरी। मामले की तह तक चलते हैं। दरअसल नजूल भूमि जिला प्रशासन के निरीक्षण में यह बात साफ हुई थी कि टॉमसेन नगर घंटाघर की पहली मंजिल पर स्थित यह संपत्ति असल में नजूल भूमि पर है, यानी कि सरकारी भूमि पर है। कांग्रेस पार्टी का पक्ष का दावा था कि वो साल 1971-72 से इस भवन में काबिज हैं और उन्होंने 1971 में 320 रुपए का किराया जमा किया था। लेकिन जरा सोचिए, 1971 के बाद से पिछले 55 सालों में एक बार भी कांग्रेस पार्टी ने किराया नहीं दिया। नगर पालिका परिषद ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस कमेटी के पास में न तो कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, कोई लीज डीड नहीं भी है उनके पास में, न कोई आवंटन पत्र है और ना ही कोई आधिकारिक दस्तावेज जिससे यह साबित किया जा सके कि सरकारी संपत्ति पर उनका कब्जा कानूनी तौर पर है। यानी कि 55 सालों तक सरकारी जमीन पर बिना लीज और बिना किराया दिए यह दफ्तर चल रहा था। जब नगर पालिका ने 4 जुलाई को बेदखली का नोटिस थमाया और 15 दिनों का एक तरीके से इनको अल्टीमेटम दे दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने इस कार्रवाई को रोकने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का दरवाजा खटखटा दिया। इन्हें लगा कि अब तो अदालत में जाएंगे तो ये मामला लंबा खिंचेगा, हम टिके रहेंगे। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि अदालत से उन्हें स्टे ऑर्डर मिल जाएगा और वो अपना दफ्तर बचा पाएंगे। लेकिन हाई कोर्ट की जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की बेंच ने कांग्रेस पार्टी की तमाम दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि वो कब्जा इलीगल था। अदालत ने बहुत सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर केवल लंबे समय से कब्जा होना उसे कानूनी नहीं बना देता। जब तक कि कोई वैध आवंटन पत्र ना हो, हाईकोर्ट से राहत न मिलने और तय 15 दिनों की समय सीमा समाप्त होने के बाद में प्रशासन ने कानून के मुताबिक यह कार्रवाई पूरी कर दी। यह घटना दोस्तों केवल एक इमारत के सील होने की नहीं है, बल्कि ये यूपी में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक स्थिति का एक प्रतीक भी है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा के चुनावों को लेकर के अपने संगठन को मजबूत करने के बड़े बड़े दावे कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत तो यह है कि पार्टी अपने 55 साल पुराने जिला दफ्तर के कानूनी कागजात तक संभाल करके नहीं रख सकी। दशकों तक बिना लीज और बिना किराया चुकाए सरकारी जमीन का इस्तेमाल करना कांग्रेस पार्टी की उसी लापरवाही और सुस्ती को दिखाता है जिसने धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में पार्टी के जनाधार को खत्म कर दिया। जब पार्टी अपना संगठन और दफ्तर की कानूनी औपचारिकताएं भी नहीं संभाल पा रही है, तो जनता के बीच में उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजमी है। सीतापुर का यह घटनाक्रम साफ संदेश देता है कि अब नियमों को ताक पर रख करके राजनीति करने का दौर खत्म हो चुका है। अब दोस्तों दिलचस्प पहलू एक और है इसमें।
बाकायदा कांग्रेस पार्टी को नोटिस थमाया गया था, बाकायदा इनको एक अल्टीमेटम दिया गया था 15 दिनों का कि आप 15 दिनों में खाली कर दीजिए। और इस 15 दिनों के दरमियान में राहुल गांधी के तमाम बड़े बड़े वकीलों की जो ब्रिगेड है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल कर देती है और उन्हें लगता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से इन्हें एक बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी, या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट इसमें तारीख पर तारीखें देते रहेगा, तब भी इनका कब्जा इस दफ्तर पर बना रहेगा। इनके किले को कोई ढा नहीं पाएंगे, खास तौर पर योगी आदित्यनाथ कोई कार्रवाई नहीं करवा सकते। लेकिन वहां पर भी कांग्रेस पार्टी की कोई भी जो कानूनी दांवपेच है वो काम नहीं आए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बार पूरी तरीके से गलत थी। एक ही झटके में हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश आता है कि आप जो भी दलीलें दे रहे हैं ना, उनका कोई भी सर पैर नहीं है, हम इन दलीलों को एंटरटेन नहीं कर सकते, आपकी तमाम दलीलों को खारिज किया जाता है। आपके पास में कोई भी लीगल ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास में ना तो लीज है ना ही कोई ऐसा आवंटन पत्र है जिसके बेसिस पर आपको यह दफ्तर अलॉट किया जाए। उसके बाद में योगी बाबा की सरकार अपना काम करना शुरू करती है और जो 15 दिन का नोटिस दिया गया था, उस नोटिस के उस समय दरमियान के अंदर अंदर इस पर कार्रवाई होना शुरू हो जाती है। बड़े पैमाने पर फोर्स पहुंचती है वहां पर। हालांकि जब फोर्स अपना काम कर रही थी तो उस समय भी कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में गुस्सा देखा जा रहा था। लेकिन जब पूरी तरीके से आप कानूनी तौर पर गलत हों तो आप चिल्ला सकते हैं, आप उस कार्रवाई में बाधा नहीं डाल सकते, नहीं तो योगी बाबा की पुलिस का एक तरीके से डंडा भी तैयार रहता है। तो जैसे ही सील लगाई गई, वहां पर लाल ठप्पा लगाया गया, उस दफ्तर को सील किया गया, जैसे ही कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का 55 साल पुराना किला ढहा, यह समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी में भयंकर हड़कंप मच गया। अब आप लोग एक चीज समझिए, पूरा कानूनी प्रोसीजर फॉलो किया गया। कांग्रेस पार्टी कोर्ट में भी चली गई, कोर्ट में भी उनको राहत नहीं मिली, लेकिन कार्रवाई के बावजूद भी, सारे कानूनी प्रोसेस फॉलो करने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी अपने आप को विक्टिम कार्ड जो है प्ले करती दिखाई दे रही है, अपने आप को उत्तर प्रदेश में पीड़ित दिखा रही है और कह रही है कि तानाशाहों की सरकार है। तानाशाह जिसका चाहे उसका दफ्तर बंद कर देते हैं, जहां चाहे वहां पर ताला लटका देते हैं। मुझे कांग्रेस पार्टी की राजनीति समझ में नहीं आती। जिस कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे कानूनी दांवपेच आजमा लिए, जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में नोटिस जारी किया गया था 15 दिन पहले, उन्होंने अदालतों का चक्कर लगा लिया, उसके बाद में यह कार्रवाई की जाती है, तो अभी भी विक्टिम कार्ड प्ले करना कहां रह जाता है? किधर से योगी बाबा की तानाशाही दिखाई दे रही है? यानी कि आपने 1971 से लेकर के अब तक उसका किराया नहीं दिया, नगर पालिका को आप ठेंगा दिखा रहे हैं, और जब नगर पालिका की तरफ से यह कार्रवाई की जाती है तो आप बताने लगते हैं कि भाई उनके खिलाफ में तो जबरन कार्रवाई की जा रही है, उन्हें राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो खेल है वो जनता के सामने पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी या फिर उनके नेता स्पोक्स पर्सन कुछ भी कहते रहे, ये पूरी की पूरी कार्रवाई कानून को फॉलो करते हुई है। और योगी बाबा के इस बड़े एक्शन से कांग्रेस पार्टी में भयंकर हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी में खलबली का आलम ऐसा है कि अब इनके नेताओं को उत्तर प्रदेश में एक नया राजनीतिक ठिकाना ढूंढ रहा है, क्योंकि यह वो ठिकाना था जहां से बीजेपी के खिलाफ में सैकड़ों, हजारों, अरबों, करोड़ों जो रणनीतियां हैं वो बनाई गई थी। लगातार बीजेपी के खिलाफ में बड़े पैमाने पर रणनीति इस दफ्तर से बनी है, लेकिन अब उस दफ्तर को सील कर दिया गया है। और इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का वो 55 साल पुराना किला जिसने बीजेपी के खिलाफ में बहुत सारी भूमिकाएं निभाई, अब उस पर पूरी तरीके से ताला ठोक दिया गया है। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।